आज के मुशायरे के आगाज़ के लिए इसमें ताख़ीर और तक़दीम का कोई ऐसा मसला नहीं है। मुक़ामी शोरा कम हैं और बैरूनी से ज़्यादा हैं। तो आज के मुशायरे का आगाज़ जनाब अहमद ज़िया साहब करेंगे, जो कि तशरीफ़ लाए हैं निज़ामाबाद से। मैं अहमद ज़िया साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और इनके इस शेर से कि भूख व इफ़लास का नेताओं ने ढूंढा है इलाज, भूख व इफ़लास का नेताओं ने ढूंढा है इलाज, राजनीति का मेरे देश में जाल अच्छा है। देखे एक सेब जन्मदिन पे मरीज़े गम को, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। क्या बात यूँ अर्ज़ किया है कि बांगे दरा से चार दो ज़रबे कलीम से, बांगे दरा से चार दो ज़रबे कलीम से, गालिब के चार शेर दो दीवाने दाग से। सुनकर गज़ल ये उससे कहा रूहे दाग ने, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। और एक चार मिसरे यूँ हैं कि शादी के लिए झट से जो तैयार हो गया, लगता है ज़िंदगी से वो बेजार हो गया। और खुशबू जुल्फ़े यार की क्या ताब लाएगा, सहरे के फूल सूंघ के बीमार हो गया, सहरे के फूल सूंघ के बीमार हो गया। और एक तज़मीन यूँ भी सुने कि नहीं होती है जब पहली, निशाना चार होता है। नहीं होती है जब पहली, निशाना चार होता है, मगर होते ही पहली आदमी बेजार होता है ऐसा हाल क्यों पूछा तो काजी ने कहा मुझसे, मियाँ ये शादियों का मरहला दुश्वार होता है। वाह वाह। अगर है चार की ख्वाहिश मिटा दे अपनी हस्ती को, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। और चार मिसरे यूँ सुने कि पत्थर का ज़माना है शीशे के घरां कई को, वाह, पत्थर का ज़माना है शीशे के घरां कई को, दमड़ी की कमाई नक्को स्मार्ट सेलां कई को। अरे वाह वाह, क्या बात। और टेस्ट ट्यूब की बेबी है, बाबा है क्लोनिंग का, खर्चा है वलीमा पर लाखों का मियाँ कई को। अरे वाह वाह, क्या बात। खर्चा है वलीमा पर लाखों का मियाँ कई को। और एक चार मिसरे यूँ सुने कि कहा बेगम ने शौहर से, शुक्र भाई जी, कहा बेगम ने शौहर से ये मेरी रेशमी साड़ी फ़कत रेशम के कीड़े की मेहनत का नतीजा है। कहा शौहर ने जाने मन तुम्हारे रूबरू बैठा, वही रेशम का कीड़ा है, वही रेशम का कीड़ा है, वही रेशम का कीड़ा है। बहुत अच्छा है, वाह, क्या बात। और एक तज़मीन यूँ सुने कि कहा बेगम ने एक दिन लाड़ से, सुनिए ज़िया पाशा, समझती मैं थी उससे उससे भी कंजूस तुम निकले। अरे वाह। समझती मैं थी जितना उससे भी कंजूस तुम निकले, और इधर महंगाई ज़्यादा और उधर बेगम की चिट्ठी में हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। अच्छी तज़मीन। और लुटा दूँ माल सारा जान दे दूँ फिर भी बोलेगी, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। और एक अच्छा तज़मीन यूँ है कि जिसको बेगम पे ज़िया रोब जमाना आया, समझो क़ारून का हाथ उसके ख़जाना आया। वाह वाह, क्या बात है। जिसको बेगम पे ज़िया रोब जमाना आया, समझो क़ारून का हाथ उसके ख़जाना आया। और नए मॉडल की मिली कार, नया बंगला मिला, जो नया होना था मॉडल वो पुराना आया, जो नया होना था मॉडल वो पुराना आया, जो नया होना था मॉडल वो पुराना आया। और चार मिसरे यूँ सुने कि इधर जारी इबादत है जी, उधर रिश्वत भी जारी है। अच्छा, इधर जारी इबादत है उधर रिश्वत भी जारी है, और है माहिर लूटने में और खुदा का डर भी तारी है। अरे वाह।
है ऐसा हाल क्यों पूछा तो उसने यूं कहा मुझसे, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। वाह वाह, ये खाकी अच्छी अपनी फितरत तस्वीर है। में वाह वाह, ना नूरी है ना नारी है। नारी है, वाह। इकबाल का एक तज़मीन है, हुकूमत की पॉलिसी पे है। अच्छा। सबके हुकूमत ने किया ऐलान सबको हम मकान देंगे, जी हुकूमत ने किया ऐलान सबको हम मकान देंगे, मगर नेताओं के चेले हुए खाबिज मकानों में। जी मैं बेघर था मेरी अर्जी पे लिखा यूं मिनिस्टर ने, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। तू शाही है, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। बेहतरीन। तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। और एक गजल के 4 शेर सुन ले के, वतन जिसको है प्यारा कौन है की, वतन जिसको है प्यारा कौन है की, वो एक नेता हमारा कौन है कि, कौन है कि। और हड़प कर फसले गुल वो बावफा हैं, चमन जिसने संवारा कौन है कि, कौन है वाह, कि। क्या बात है। हड़प कर फसले गुल वो बावफा हैं, जी चमन जिसने संवारा कौन है, कौन है कि। और अमीरा शहर के सब अंकला हैं, अमीरा शहर के सब अंकला हैं, चिचा मुफलिस बेचारा कौन है कि, वाह, कौन है कि। वाह, वाह। चिचा मुफलिस बेचारा जी। कौन है कि। और वो ब्यूटी पार्लर हो आई शायद, मैं समझा महापारा कौन है कि, कौन है कि। अच्छा, अच्छा, वाह। और मैं तारे गिन रहा हूँ तेरी खातिर, तेरी आंखों का तारा कौन है कि, कौन है कि। वाह वाह, मैं तारे गिन रहा हूँ तेरी खातिर, तेरी आंखों का तारा कौन है कि। और आज के नाज़िम मुशायरा के मिजाज से एक अच्छा। नज़्म है अच्छा, कि इसका उन्वान है पाशु की शादी। अरे वाह, ये एक मुकालमा है मियाँ बीवी और बहू में। जी मियाँ खासे पढ़े लिखे हैं और उनकी अहलिया थोड़ा कम तालीम याफ्ता हैं, तो उन दोनों में डायलॉग हो रहा है। सुनिए कि मियाँ अपनी बेगम से मुखातिब हैं कि अपने पाशु का क्या हुआ बेगम, अच्छा, कुछ तो हमको भी दो पता बेगम, मैच फाइनल अभी हुआ कि नहीं, कोई रिश्ता तुम्हें जचा के नहीं, लड़कियां और कितनी देखोगी, अच्छा, और कितने दिलों को तोड़ोगी, दावतां और कितनी खाओगी, वाह। और कितनों को तुम रुलाओगी, और किस किस के घर को जाओगी, जी। आखिर कैसी बहू तुम लाओगी। अब ये आसान मरहला करना, जी। कोई जल्दी से फैसला करना, कोई जल्दी से फैसला करना। तो बेगम का जवाब है कि तुम ना इसके सिवा कुछ आता है, किसके बावा का कौन खाता है। वाह, तुम ना इसके सिवा कुछ आता है, किसके बावा का कौन खाता है। मेरी किस्मत में है सो जी। खाऊंगी, ऐसी वैसी बहू ना लाऊंगी, वाह। चीन जाना पड़ा तो जाऊंगी, अपने लेवल की लड़की लाऊंगी। वाह। शादी बच्चों का खेल समझे क्या, जू में फिरती सो रेल समझे क्या। अरे वाह, वाह। शादी बच्चों का खेल समझे क्या, जू में फिरती सो रेल समझे क्या। मेरा हीरा है एक लाखों में, लड़की जचना है मेरी आंखों में, वाह। लड़की वाह, जचना है मेरी आंखों में, लड़की जचना मेरी लड़की जचना है मेरी आंखों में। तो मियाँ ने कहा कि कल के रिश्ते में क्या खराबी है, अच्छा, कल के रिश्ते में क्या खराबी है। लोग अच्छे हैं, घर भी अच्छा है, लड़की मैंने सुना कि अच्छी है, अच्छे माँ बाप, अच्छी बच्ची है, वाह। उसकी तालीम यम बीएड है, अपना पाशु तो सिर्फ डीएड है। अच्छा, उसकी तालीम यम बीएड है, अपना पाशु तो सिर्फ डीएड है। झट से हाँ कह दो तुम यहाँ बेगम, अब ना भटको यहाँ वहाँ बेगम, अच्छा। अब ना भटको यहाँ वहाँ वाह, बेगम। वाह वाह, तो बेगम कह रही है कि बीच में टांग नहीं अड़ाना जी, छोड़ दो फाख्ते उड़ाना जी। और मुझे मालूम कैसे लोगा हैं, गाँव में घर है ना बन में खेता हैं, लेन देन कुछ भी नहीं कहते उनका, माँ है गुनकी ना बाप है गुनका। इन बखीलों से जोड़ूं मैं रिश्ता, मेरी अखियों को भी है सब दिस्ता, डिग्रियां ले को धोके पीना है, इन कंगालों का कोई जीना है। वाह, डिग्रियां ले को धोके पीना है, क्या बात। इन कंगालों का कोई जीना है। मशवरे देना छोड़ दो देखो, अपने होठों को जोड़ लो देखो, तुम ना अब और मैं ना झेलूंगी, सिर फिरा तो खुलाइच ले लूंगी, अरे वाह। सिर फिरा तो क्या खुलाइच बात, ले वाह। लूंगी, सिर फिरा तो खुलाइच ले लूंगी। वाह। तो बहरहाल जो है शादी हो जाती है। तो मियाँ कहते हैं कि मियाँ उसके जवाब में कह रहे हैं कि इतना गुस्सा नहीं भला बेगम,
इतना गुस्सा नहीं भला बेगम, मैंने तुमसे है क्या कहा बेगम, गुस्सा अपना ये थोक दो बेगम, रहम की मुझको भीख दो बेगम, वादा करता हूँ अब न बोलूँगा, जिंदगी भर ज़बान न खोलूँगा, दिल में जो आए वो करो लेकिन आहे मजलूम से डरो बेगम, आहे मजलूम से डरो बेगम, वाह। आहे मजलूम से क्या डरो बात है, बेगम, वाह। आहे मजलूम बहुत से अच्छी डरो लगा, वाह, बेगम, वाह, बहुत खूब, आहे मजलूम से डरो बेगम। बहुत बेहतरीन। तो और थोड़ा सा क्लाइमेक्स है इसका अच्छा कि अब शादी हो जाती है, जुमागियों के बाद जो है सास बहू से मुखातिब है, जी, बिस्तरा जल्द छोड़ना दुल्हन, अच्छा, कल से तुम नहीं झाड़ना है आंगन, अरे वाह, मुर्गा देते ही बांग उठ जाना, जाको बोरिंग से पानी ले आना, सुसरे फज्जर से चाय पीते हैं, नहीं मिली तो वो सबको धोते हैं, अरे। देर तक मैं तो सोऊंगी देखो, 9 बजे मुंह में धोऊंगी देखो, अच्छा। नाश्ता उस घड़ी रेडी रखना, कुछ भी हो उसमें देर नहीं करना, सबके कपड़े तुम्हें ही धोना है, अच्छा। सबसे आखिर में तुमको सोना है, अरे। सबसे आखिर में तुमको सोना है, अलमिया। मेरा बेटा बड़ा ही भोला है, पल में माशा है पल में तोला है, उसको पट्टी कोई नहीं पढ़ाओ नको, घर से मेरे उसे भगाओ नको, उन्हें टेढ़ा हुआ अगर हमसे करके रख दूंगी सर अलग धड़ से, अल्लाह अकबर, उन्हें टेढ़ा हुआ अगर हमसे करके रख दूंगी सर अलग धड़ से, सोचकर चाल तुम चलो दुल्हन, मेरे हाथा से मत जलो दुल्हन, अच्छा। मेरे हाथा से मत जलो वाह, दुल्हन, वाह, वाह। मेरे हाथा से मत हाथा से जुलो मत दुल्हन। जलो। और आखिर में बहू का जवाब है कि सासू अम्मा तुम्हें हुआ क्या है, अच्छा, सासू अम्मा तुम्हें हुआ क्या है, सुबह उठते ही दगदगा क्या है, कल तलक मुंह से फूल झड़ते थे, आज ये मार्शल लॉ क्या है, मैंने अब तक किचन का रुख न किया, शादी होते ही ये सजा क्या है, सभी मिलजुल के काम कर लेंगे, तेरी बातों से फायदा क्या है, बहुत एक अच्छा, बड़े बाप बहुत की मैं बेटी हूँ, बहुत अच्छी, सभी मिलजुल के काम कर लेंगे, तेरी बातों से फायदा क्या है, एक बड़े बाप की मैं बेटी हूँ, तुमने मुझको समझ रखा क्या है, काम इतना ही मुझसे मुमकिन है, चक्के कह दूंगी बस मज़ा क्या है, हाथ गलती से भी उठे जो कभी, मैं बताऊंगी फिर सज़ा क्या है, जोड़कर हाथ तुम ये बोलोगी मैंने आखिर बहू किया क्या है, सर पकड़कर कहोगी तुम खुद से मैंने चाहा था क्या हुआ क्या है, तंग आकर पुकार उठोगी ये बहू है तो फिर भला क्या है, ये बहू है तो फिर भला क्या है, ये क्या बहू कहने, है तो क्या फिर कहने। भला। हमारे जितने कामयाब मुशायरे रहे हैं ये उनमें सबसे ज़्यादा कामयाब रहा है, बावजूद इसके कि साजिशें की गई और सोशल मीडिया पे ये बात गर्दिश करती रही कि ये अदालत ने इम्तना कर दिया है, ये मुशायरा कैंसिल हो गया है, इस तरह की बकवास करने की वजह से। लेकिन आप देखें हॉल भरा हुआ था और तमाम मेहमान आए, प्रोग्राम जैसा ऐलान हुआ था उसी के मुताबिक हुआ है। भाई तमाम सामाइन से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस कामयाब मुशायरे को आप घर बैठे ZK TV पर आप देख सकते हैं, ज़रूर देखिए और जितनी बार चाहे देख सकते हैं। जिंदा दिलाने हैदराबाद की सालाना कॉन्फ्रेंस का ये इजलास सुबम कुल हिंद मज़ाहिया मुशायरा बेहद कामयाब रहा, गैर मामूली कामयाब रहा, बावजूद इसके कि चंद अशरार इस मुशायरे को रोकने के लिए व्हाट्सएप वगैरह पर ये बात आज सारा दिन पहुंचाते रहे कि मुशायरा इस कैंसिल, और इसके अलावा जो देरी हमको इस इंजंक्शन ऑर्डर जो इन शरपसंदों ने लिया था उसको वैकेट कराने के लिए हम काफ़ी जिद्दोजहद करते रहे। बहुत कम वक्त हमारे पास था कि हम मीडिया वगैरह न्यूज़पेपर्स वगैरह से रुजू होकर इस मुशायरे के होने की इत्तला देते। बहरहाल इन तमाम कमज़ोरियों के बावजूद मुशायरा बेहद कामयाब रहा। इसका सेहरा यकीनन सिर्फ़ और सिर्फ ज़िंदा दिलाने हैदराबाद यानी अहलियाने हैदराबाद के सर जाता है, जो इन तमाम रुकावटों के बावजूद कसीर तादाद में शरीक होकर उन्होंने इन फाशिस्ट ताकतों को डट कर जवाब दिया है कि इंतशार या इस किस्म की रखना अंदाज़ी अदब में कभी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इस मुशायरे को आप ZK TV पर देख सकते हैं, जब आप चाहें तो ZK TV पर रुजू होइए और इस मुशायरे को और हमारी अदबी इजलास की दीगर कार्रवाई को देखिए, मुस्तफ़ीद होइए। मैं नाज़रीन को ये बात बताऊं कि दुनिया में बहुत कम
ऐसे इदारे हैं जो खालिस तंज़ुमिता के लिए काम करते हैं। तंज़ुमिता ज़िंदगी के लिए एक लवाजिमा है और इससे ज़ाहिर है कि सेहत भी कायम रहती है। लेकिन हिंदुस्तान में वाहिद इदारा है ज़िंदा दिलाने हैदराबाद, जिसने न सिर्फ ये कि कौमी सतह पर तकारीब मुनक़िद की हैं, बल्कि हमने एक बार वर्ल्ड ह्यूमर कॉन्फ्रेंस भी की थी। और वो जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें एक साथ 14 इंडियन लैंग्वेजेस के इजलास मुनक़िद हुए थे मिज़ाहिया मज़ामीन के। और ऐसे कई कारनामे हैं जो इदारा अंजाम दे चुका है और इसकी उम्र 60 साल के करीब हो चुकी, और आज भी वही जोश और वलवला बाकी है। इस इदारे के नाम से लोग ऐसे जौक़ आ जाते हैं सुनने के लिए, चाहे वो नसर हो या शेर हो। नसर के बारे में मैं बुनियादी बात ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया तमाम में शेर पर दाद दी जाती है, सिताइश की जाती है, लेकिन नसर पर सिताइश का जो काम है वो सिर्फ ज़िंदा दिलाना हैदराबाद ने अंजाम दिया। आज भी मददी अदबी इजलास जो मुनक़िद हुआ है, दरअसल ये मिज़ाहिया नसर का इजलास था। तो इस तरह की नसर पर लोग वाह वाह करें, इसकी मिसालें आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलती, किसी ज़बान में भी नहीं मिलती। दूसरी बात यह है कि कुल हिंद मिज़ाहिया मुशायरा कल मुनक़िद हो रहा है। पहले तिला और फिगार थे, हिलाल सेवारवी थे और कैसे कैसे बड़े शौरा थे। आज वो तो हमें नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे शायर ज़रूर हैं जो अपनी नज़मों से, अपनी क़तात के ज़रिए, अपनी गज़लों के ज़रिए समाज की जो बुराइयां हैं, ख़राबियां हैं, उसकी तरफ भी इशारा करते हैं, और हम जो गलतियां कर जाते हैं उनकी तरफ भी इशारा करते हुए हंसाते हैं। दरअसल ये हंसाने के पीछे हमको अब गौर करना चाहिए कि वो कौन सी हमारी कमज़ोरियां हैं जिसकी तरफ शायर ने इशारा किया है। तंज़ुम निगार का काम यही है कि हंसाते हंसाते वो पते की बात कह जाता है। तो ज़िंदा दिलाने हैदराबाद में जितनी महफ़िलें होती हैं वो एक तरह से समाजी एतबार से और कौमी एतबार से, बैन लिसानी एतबार से, हर एतबार से आप गौर करें तो बहुत ही मुनफरिद महफ़िलें हैं। आप लोग इसमें शरीक होते रहें और हिम्मत अफजाई करें। ये प्रोग्राम ZK TV से तवज्जुह से देख सकते हैं और लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। मुकम्मल मुशायरे को देखने के लिए ZK TV को सब्सक्राइब कीजिए।